हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। आज आप लोगों का स्वागत कर रही हूँ मैं सुबह चाय के साथ। तो सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा दी है, चाय बन रही है, अच्छे से उबल रही है। और उसके बाद आज करना है घर की थोड़ी क्लीनिंग, क्योंकि घर में मतलब मेरा घर है जो मेन रोड से है, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है। तो मैंने सोचा आज घर की क्लीनिंग कर देंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए हम लोग चाय पीते हैं, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। तो चाय पीने के बाद उसके बाद फिर मैं लगूंगी घर के कामों में। तो सुबह 6:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है मेरा घर का मॉर्निंग रूटीन। तो ये है विलेज, जो कहते हैं कि गांव में जो विलेज की लाइफ होती है, जो गांव की लाइफ होती है, ऐसी ही होती है हम औरतों की। तो जो गरीब लोग होते हैं, तो बस ऐसा ही है मेरे साथ भी कुछ। मेरा घर भी ऐसा ही है, सब कुछ जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं अपने दम पर सब कुछ कुछ करना चाहती हूँ। अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो मेरे लिए भी कुछ थोड़ा सा घर बन जाएगा। सच्ची बताऊँ ना तो मैं अभी बेघर ही हूँ, क्योंकि मेरा कोई अपना घर है ही नहीं। तो आप लोग फिर कमेंट करोगे कि ये घर किसका है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले चक्कर मैंने चाय बनाई, चाय पी, चाय पीने के बाद फिर मैं कमरे में झाड़ू लगाने के लिए आ गई। तो यही मेरा मॉर्निंग से रूटीन शुरू होता है। सबसे पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी अंदर वाले कमरे में, और यहाँ पे रखा है पानी गर्म करने के लिए बाल्टी में। उसके बाद मैं आ गई, ये है बरामदा छोटा सा, यहीं पे हम लोग नहाते हैं, यहीं पे बर्तन वर्तन धोते हैं। तो इस बहाने आप लोगों को सारा होम टूर भी हो जाएगा। तो ज़्यादा बड़ा घर है नहीं मेरा, जो भी है सो यही है। इसी में सास ससुर रहते हैं और इसी में मैं रहती हूँ, मैं और मेरे पति रहते हैं। तो चलिए यहाँ पे सारा मैं फटाफट से कर देती हूँ। बाहर का जो कमरा है उसका झाड़ू पोंछा वैसे मम्मी कर देती है, मुझे अंदर का ही करना पड़ता है। ये बाहर का कमरा है, तो बाहर का कमरा अभी कच्चा है, इसमें पलस्तर नहीं हुआ है, तो इसको गोबर से लीपना पड़ता है। तो यहाँ पे भी एक खटिया बिछी हुई है, तो मैं सोचती हूँ कि पहले इसको खड़ी कर देते हैं, फिर उसके बाद कोई दूसरा काम करेंगे। छोटे छोटे कमरे होते वैसे तो बहुत। एक मेरी एक फ्रेंड ने कमेंट किया था एक वीडियो पे कि सिस्टर गांव के घर तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन फिर आपका घर इतना छोटा क्यों। देखो मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ आज, कि मेरे ससुर हैं वो 6 भाई हैं। मेरे दादाजी जो दादा ससुर हैं उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन उनके बेटे 6 बेटे हैं उनके और एक बेटी है। तो 6 बेटों में से एक मेरे ससुर जी भी हैं। तो मेरे ससुर जी के हिस्से में जितना भी आया है उस हिस्से में 2 भाग हैं, यानी कि मेरे पति और उनके छोटे भाई। तो उस हिसाब से छोटे छोटे टुकड़े हो गए इतनी सारी बड़ी संपत्ति का। तो जितना हिस्से आया उतना आया। मैं मानती हूँ कि गांव में बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, लेकिन मेरे गांव में नहीं है, और ख़ासकर मेरा नहीं है। तो चलिए फटाफट से हम इसको खटिया को यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। इसीलिए खड़ा करके रखना पड़ता है हमको, क्योंकि थोड़ी सी ही जगह होती है, चाहे उसमें हम बैठ उठ लें या फिर उसमें खाट बिछा के रखें। तो ये देख लीजिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल गंदगी जम रही थी, तो इसको मैंने क्लीन कर दिया। और आपको यहाँ भी दिखाती हूँ मम्मी बाहर का जो ये देख लीजिए, बाहर का भी आप लोग देख लीजिए। बस इतना ही है, जितना भी बना है इतना ही बना है, फिर सड़क स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे हस्बैंड पानी भरने जा रहे थे, सामने जेट लगा हुआ है, तो वो वहाँ से पानी भरने के लिए जा रहे थे, और मम्मी यहाँ से क्लीन कर रही थी, क्योंकि बरसात हो रही थी ना, बरसात की वजह से सब गंदे गंदे पैर लेके आ रहे थे अंदर। तो बहुत ज़्यादा मिट्टी यहाँ पे इकट्ठी हो गई थी, तो गिरने का डर था, इसलिए वो ब्रश लेके अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर देंगी बाहर। ये देख लीजिए, और कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे तो काम चला हुआ। कहते हैं कि बस दिन गुजार रहे हैं, तो बस वही है, दिन ही गुजार रहे हैं। कभी भगवान चाहेगा तो हमारा खुद का घर भी होगा, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा। तो ये देख लीजिए हमारी गाड़ी है, जो खुद हमने खरीदी थी अपने दम पर। और उसके बाद फिर हम आ गए अंदर, झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद बाहर का कमरा जो भी क्लीन था, मतलब अच्छे से क्लीन करके, और अलमारी मलवारी अच्छे से झाड़ पोंछ कर अंदर वाले कमरे में पोंछा लगता है, किचन में लगता है, क्योंकि बाहर वाला तो कच्चा ही है, तो वहाँ पोंछा लगने का कोई काम ही नहीं है।
तो चलिए फटाफट से मैं लगा लेती हूँ पोछा। और आज मेरे घर बहुत सारी सब्जियाँ बनने वाली हैं। मतलब कहने का ये है कि हम लोग कहीं घूमने के लिए गए थे, तो उनके रिश्तेदार ने, मेरे पति के रिश्तेदार ने उनको मूला दे दिए थे बहुत ज़्यादा। तो उनके खेती में लगे थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा दे दिए, तो वो रखे थे। तो वो मेरे पति बोल रहे थे रखे रखे ख़राब हो जाएंगे, तो उनको हम यूज़ करें तो अच्छा है ना। कोई हमें कोई कुछ चीज़ देता है तो हम उसका इस्तेमाल करें तो अच्छा लगता है, नहीं तो वो सड़ के ख़राब हो जाए, फेंक जाए, तो क्या मतलब है ना। कुछ मतलब नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं मूला मुझे ला के दे दो, मैं सबको घिस देता हूँ, जिससे कि तू पराठे बना देना नाश्ते में। मैंने कहा ठीक है। तो फिर सब्जी क्या बनेगी, तो मेरे पति ने बोला कि सब्जी में तुम एक काम करना, मूली आलू की सब्जी बना देना। और कटहल, मेरे जो बड़े ससुर जी हैं वो कटहल लेकर आए थे, तो उनके घर पे कोई था नहीं, तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम कटहल बना देना। मगर कटहल सबके लिए हो नहीं पाता, तो मुझे 2 सब्जियां बनानी पड़ी और मूली के पराठे बनाने पड़े। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई। आज का सारा दिन तो बस काम काम काम, बस ऐसे ही निकल गया। तो चलिए ये है छोटी सी किचन। किचन भी मॉडर्न नहीं है, बस गांव के जैसा घर है, तो वैसी ही किचन भी है, कुछ नहीं काम चला हुआ है। तो अभी तो मैं बस यहाँ पे कुछ दिन रहने के लिए आई थी, इसलिए अब मैं सूरत जाऊँगी और फिर जब रिटर्न आऊँगी ना, तो मैं अपनी सारी व्यवस्था देखूँगी और सब कुछ देखते हैं फिर क्या होता है। तो ये देख लीजिए, ये गैस है। तो सबसे पहले मैं करूँगी चाय गरम करने के बाद फिर अच्छे से नीचे से भी क्लीन कर देंगे। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे अच्छे से प्लास्टर भी नहीं है, ये देख लीजिए। और सच बताऊँ ना, मुझे गुलाबी कलर बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे अभी यहाँ रहना नहीं है, तो इसलिए कुछ सब कुछ चलता है। और ये देख लीजिए। और एक बात भी है फ्रेंड, अगर किसी के लिए कुछ भी कर लो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए अपने लिए जीना है, आज से जो भी करना है अपने लिए करना है। दूसरों के लिए अब सब कुछ करना बंद। क्योंकि अगर हम भलाई करेंगे तो हमको बुराई मिलती है, बुराई से तो बुराई मिलती ही है। अगर हम बुराई करेंगे तो हमको बुराई मिलनी ही है। अगर हम भलाई करते हैं फिर बुराई मिलती है ना, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसलिए मैंने एक बात सोची है कि आज के बाद सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं करना किसी के लिए। जो भी करना है अपने लिए करो, अपने पति के लिए करो, अपने लिए करो, अपने बच्चों के लिए करो, ठीक है। बस अब तो मेरा यही सिद्धांत है, किसी के लिए कुछ भी नहीं करूँगी मैं। तो गैस को भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि कभी कभी इस पर चाय निकल जाती है, तो वो एकदम जम सी जाती है। ये देख लीजिए, इसको अच्छे से हम पोंछ के क्लीन कर देते हैं। और फिर ये देख लीजिए, पानी से अच्छे से पोंछे को पोंछ के फिर कर देते हैं साफ़। लगता है जैसे कि भगवान ने सारे दुख हमारे ही नसीब में लिखे हैं। कभी कभी तो मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, फिर हमारे साथ इतना बुरा क्यों होता है। सच बता रही हूँ, ये बातें मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी फैमिली मानती हूँ और आप लोग की मेरी फैमिली हो। तो ये 2 तरह की मूली है। तो एक तो ये अभी खेत में से लेके आए थे पतली पतली, उनका तो बनाएंगे सब्जी आलू मिक्स करके। और मेरे पतिदेव छील रहे हैं मूली, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर जिम्मा लिया है मूली को घसने का। क्योंकि मैं कितना काम करूँ, सुबह से लगी हूँ, सुबह से बराबर मेरे हाथ चल रहे हैं, तो मैं कितना काम करूँ। एक औरत आखिर कितना काम कर सकती है, कोई हेल्प करने वाला हो तो ठीक है। मेरी सासू माँ बाहर का काम करती हैं, यानी कि भैंस रखती हैं, तो भैंस की सानी गोबर उठाओ, साफ करो, बाहर बांधो, पाँट करो, और क्या बोलते हैं उसको, गोबर थापो, सारा काम वो करती हैं। तो घर का सारा काम मेरे माथे आ जाता है, तो मैं कितना काम करूं। तो ये देख लीजिए, मुझे मूली के पत्ते की सब्जी बनानी थी, लेकिन मैंने बनाई नहीं, क्योंकि यार कितना मैं थक गई थी सच बताऊं तो शाम तक के मूली के पत्ते मुरझा गए, तो फिर तो भैंस को डाल दिए गए, बने ही नहीं। तो मैंने कहा आप पराठे के लिए छीलिए और मैं करूँगी सब्जी का इंतज़ाम। तो ये कटहल दिख रहा है, वो लेके आए थे मेरे बड़े ससुर, तो उनके लिए कटहल की सब्जी बनाना है। और हमारे लिए आलू और मूली को मिक्स करके थोड़ी पतली सब्जी बनाएंगे। और मेरे पति को ग्रेवी वाली ही ज़्यादा सब्जी पसंद है। और ये मूली है ना,
कोई कोई मूली एक अंदर से पक गई है तो उसको नहीं घसेंगे, बाकी सबको घसेंगे। और मूली के पराठे मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। और मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, मेरे पति भी नहा धो के पानी भर के सारा काम करके झाड़ू पोंछा चाय वाय पी के फिर आ गए। सुबह नाश्ता नहीं बनाया है क्योंकि नाश्ता अभी बनेगा, जो कि मूली के पराठे होंगे। तो ये देख लीजिए, फटाफट से हम अपना काम कर रहे हैं और मेरे पतिदेव अपना काम कर रहे हैं। इस बात पे भी मेरे रिश्तेदारों को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठेगा, वो बहुत ज़्यादा बोलेंगे ये देखो पति से काम करवा रही है, ये देखो पति से काम करवा रही। पति से काम करवाते हैं तो सबको दिख जाता है। जो बहुएं घर में रातों दिन लगी रहती हैं उनका काम कभी किसी को दिखता ही नहीं, और ना ही कोई कभी कहता है कि मेरी बहू इतना काम करती है। कहना चाहिए ना। ये देख लीजिए, फिर फटाफट से मैं मूली को कट कर लेती हूँ और चलते हैं किचन में सब्जी बनाने के लिए। मूली इतनी कट चुकी है और कटहल का काटने का तरीका अलग होता है, तो वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि कटहल में जो चिपचिपापन निकलता है, यानी कि चिपचिपा जो दूध निकलता है, किस तरीके से काटते हैं कटहल को जिससे कि वो दूध हाथों से और चाकू से ना चिपके। तो आप एक काम करिए, सरसों का तेल या रिफाइंड जिसमें भी आप सब्जी बनाते हो ना, उस ऑयल को लीजिए और हाथों पे और चाकू पे लगा लीजिए। ये बहुत छोटा कटहल है इसीलिए इसमें ज़्यादा दूध नहीं निकलेगा। जो बड़े कटहल होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा दूध निकलता है। तो और इस तरीके से इसको हम कट कर लेंगे पहले पीसेस में, फिर इसको छीलना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ और बनाते समय भी आप लोगों को बता देती हूँ कि बहुत लोग इसको ऐसे ही बनाते हैं कच्चा, लेकिन अगर आप लोगों को इसको थोड़ा सा फ्राई करके बनाओगे ना, थोड़ा सा तेल डाल के हल्का सा फ्राई करके बनाओगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो, शेयर ज़रूर किया करो अपने फैमिली दोस्तों के साथ। तो चलिए फटाफट से मैं कटहल के जितने छोटे छोटे टुकड़े करते, क्योंकि कटहल को पकने में थोड़ा समय लगता है। जैसे दूसरी सब्जी पक जाती है फटाफट से, आलू मूली बैंगन सब कुछ, वैसे कटहल नहीं पकता, उसमें थोड़ा सा समय लगता है पकने के लिए। तो चलिए फटाफट से हम इसको छोटे छोटे से टुकड़े करते हैं। और जो ऊपर का भाग होता है उसको निकाल देना चाहिए क्योंकि वो तो बिल्कुल भी नहीं पकता। तो आप याद रखना, ये कच्चा है छोटा सा इसलिए इसमें नहीं है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत छोटे छोटे से टुकड़े करना है इसके, ये देख लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कल से वीडियो मैं इसी जगह से स्टार्ट करूँगी क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। तो जो भी बनाऊँगी वो मैं कल के वीडियो में बनाऊँगी। आज की वीडियो में इतना ही है बस। तब तक मैं बैठी हुई थी, तब तक मेरे ससुर आ गए थे, यानी कि मेरे चाचा ससुर आ गए थे। वो बोल रहे थे कि वीडियो बन रहा है। मैंने कहा हाँ। तो मेरे पतिदेव हंस रहे थे इसीलिए, और मैंने घूंघट मार लिया था क्योंकि बड़े जो लोग होते हैं मेरे पति से जो बड़े हैं, उनके भाई या उनके जीजा, उनके पापा चाचा, तो मुझे सबसे घूंघट करना पड़ेगा। और अगर मेरे पति से छोटे हैं वो लोग, तो मुझे उनसे घूंघट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। आप लोगों के यहाँ कैसा होता है मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। वैसे तो मेरे ख्याल से किसी भी गांव में घूंघट की परंपरा अभी ख़त्म नहीं हुई है, मेरे यहाँ तो अभी चल रही है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।